जागरूक बने रहेंगे तो ये बीजेपी के लोगों की बेईमानी को हम लोग पूरी तरह न केवल रोक लेंगे बल्कि परिणाम भी, और इसीलिए कोशिश कर रहे हैं। अभी जब जाएंगे, बस्ते जाएंगे, गांव-गांव लोग जाएंगे, अगर आप कल्पना करो तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में जहां के बारे में जब उम्मीदवार के तौर पे आपको जो वोटर लिस्ट मिली होगी, बस्ते में गई होगी, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास लिस्ट थी, उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर और वोटर की जो बस्ते में लिस्ट हम लोगों को मिली थी, दोनों वोटरों लिस्टों के बीच भी अंतर था और उसमें कुछ नहीं हुआ तो डिलीटेड की मोहर मार दी। इसलिए मैं सबसे पहले कहूंगा, जो आज आप लोगों को लिस्टें मिलेंगी जिन वोटों के ऊपर डिलीटेड की मोहर है, जरा चेक कर लो सबसे पहले उन मोहरों को। और हालांकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अलग से लिस्ट भी देंगे आपको बना के। जो वोट काटे गए 2022 में, 2023 में, 2021 में, अगर उन वोटरों को आप देख लोगे कि वो वोट सही में मौजूद हैं और गलत तरीके से काटे गए हैं, तो बैठे हैं हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जो बीएलओ के काम भी किए हैं। अगर आप सबने उनकी शिकायत मजबूती के साथ एक 10 रुपए के स्टाम्प पे कर दी तो उस अधिकारी और कर्मचारी पर भी कार्रवाई कराने का काम हम लोग करके दिखाएंगे। लेकिन चूंकि समाजवादी साथी लोग उत्साह में, खुशी में, जज्बे में इन कागजों पे कभी ध्यान नहीं दिए, बताओ सच्चाई है कि नहीं है? और इसीलिए हमारे आपके साथ धोखे हुए। अभी लखनऊ की मीटिंग में आप में से बहुत सारे साथी गए होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में कहा कि केवल 3.5 लाख वोट और पूरे उत्तर प्रदेश में होते तो आप लखनऊ की सरकार आज आपके हाथ में होती। और 3.5 लाख का मतलब एक विधानसभा में 1000 वोट केवल, और जब एक विधानसभा में 1000 तो एक बूथ में ज्यादा से ज्यादा 3 वोट। अगर इतने और आ गए होते तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम समाजवादियों की सरकार चल रही होती। लेकिन हम लोग गलती कर लेते हैं, लापरवाही। जैसा दिल में हम लोग, जिस नीयत के हम लोग हैं, हम समाजवादियों के दिल में, दिमाग में कभी बेईमानी नहीं आई। चुनाव जीतने के लिए हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए। ये भारतीय जनता पार्टी वाले केवल और केवल हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। इनके पास जनता के बीच लोकप्रियता नहीं है। जहां उत्तर प्रदेश की सरकार बना दी होते 3.5 लाख वोटों में, वहीं सहसवान के लोगों, जिस 19 के चुनाव की आप चर्चा कर रहे हो, आपके क्षेत्र में लगभग 2200 बूथ थे पूरी लोकसभा में, और केवल 18,500 वोटों से आप हारे हो। और 18,500 में 8,000 की कर चुके थे। आप कल्पना करो कि यदि आपने एक बूथ में केवल 9 वोट और बढ़ा दिए होते, 10 वोट, तो ये जो सांसदी जिसके बारे में आप चिंतित हैं 19 की, आपको हमको चिंतित होने की जरूरत नहीं होती। ये समाजवादी पार्टी की झोली में होती। आजमगढ़ के चुनाव की परिणाम की आप कल्पना करो, लगभग 2200 बूथ की वो लोकसभा, और चुनाव के परिणाम में केवल आपको 8,500 से हटाया गया। आप अगर केवल आजमगढ़ के लोग केवल 4 वोट एक बूथ पे और बढ़ा देते, या बीजेपी के वोट पड़ने से रोक पाए होते, गलत वोट, झूठे वोट, तो आजमगढ़ की भी सीट आज आपके हाथ में होती। तो आज केवल हम लोगों ने बूथ के जिम्मेदार साथियों को बुलाया है, क्योंकि जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझोगे, वोट के महत्व को आप नहीं समझोगे, तब तक आप भारतीय जनता पार्टी से मजबूती के साथ परिणाम नहीं ला पाओगे।
यही कारण है कि सबसे पहले हमने बूथ के साथियों को मैं बुलाने की कोशिश की और आप सबके माध्यम से गांव-गांव, हर गांव में, हर वोटर, हर बूथ पे आप अगर गंभीरता से किसी भी गांव की लिस्ट चेक कर लो और विशेषकर उन गांव की जहां समाजवादी वोट ज्यादा है, अगर उन गांव की लिस्ट गंभीरता से चेक करोगे तो हमारे पास जो खबरें हैं मामूली है, 25, 50, 100 वोट बढ़ाना मामूली है। तो सबसे पहले हमें और आपको इन वोटों को बढ़ा लो। वोट बढ़ाने के लिए केवल आपके पास 2 महीने और हैं। इन 2 महीनों की मेहनत आपके जो चुनाव का परिणाम 18,000 का था, सहसवान की हम ताकत जानते हैं। आरडी मंत्री जी कह रहे थे भरोसा करो। आरडी मंत्री जी आज इस मंच से मैं कह रहा हूं, सहसवान और गुन्नौर के भरोसे पर ही आज आपका बेटा और भाई आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनुमति दी थी कि आज अगर लड़ना हो तो लड़ लो, लेकिन मैंने ये फैसला लिया कि जिस क्षेत्र के हमने लोगों के बीच सेवा की है, मैं उसी क्षेत्र के लोगों के बीच जाके फिर से एक बार परीक्षा दूंगा और देखूंगा कहां कोई कमी रह गई, और जो कमी रह गई होगी उसको दूर भी करेंगे, सुधारेंगे भी। सहसवान के लोगों, आप में यकीन है, पूरे प्रदेश को यकीन है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, सहसवान क्षेत्र वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र ने हमारे परिवार का नाता इस बदायूं जिले से जोड़ा है। श्रद्धेय नेताजी पहली बार आप ही के क्षेत्र से विधायक के तौर पर चुने गए 1996 में, और वही समय था जब पारिवारिक रिश्ता हमारे सैफी के, हमारे परिवार का, उस क्षेत्र बदायूं लोकसभा या जिले का जो रिश्ता जुड़ा, उसकी शुरुआत सहसवान के लोगों ने की है। ये सही है, कुछ रिश्ते को आगे बढ़ाने में गुन्नौर के लोगों ने और बुलंदी के पद से आगे बढ़ाया, संभल के लोगों ने बढ़ाया, बदायूं के लोगों ने बढ़ाया, लेकिन शुरुआत करने वाले मेरे सहसवान के लोग आप ही हो। आपके ऊपर यकीन ना होगा, जिस दिन आपके ऊपर यकीन नहीं होगा उस दिन किसके ऊपर यकीन करेंगे जाके। और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, 5 विधानसभाओं में सबसे कम मेहनत में सबसे कम ताकत लगाए, अगर सबसे बेहतर परिणाम कोई क्षेत्र देता रहा है तो वो सहसवान का ही है। हालांकि ये सच है कि पिछली बार भी सबसे बड़े वोटों से आपने जिता दिया था, लेकिन एक बात और मैं सहसवान वालों यही जोड़ूंगा, जितने से जिताया था अगर उतने ही को जिताने को अगर आप अपनी बड़ी उपलब्धि मानोगे तो ये काम चलने वाला नहीं है, ये काम चलने वाला नहीं है। सहसवान के लोगों में क्षमता है और 14 के चुनाव में आपने कहा गुन्नौर और सहसवान ने केवल 300 वोट का अंतर 64,000 तक छुपाने का काम किया। तो ये भाजपा के लोगों से लड़ने के लिए आपको, हमको, सबको अपने अपने हथियारों को सही करना पड़ेगा। और लोकतंत्र का हथियार वोट होता है। अगर वोटर लिस्ट में हम लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे, पहचान पत्र नहीं बनवा पाएंगे, तो बताओ कौन सी लड़ाई लड़ पाओगे आप। यही नहीं आपको रुकना है। आप बूथ के जिम्मेदार साथी हो, आपसे मैं एक बात और कहूंगा, जहां आप वोटर लिस्ट बढ़ाओ वही एक रजिस्टर इस बात के लिए भी बनाते चलो कि आपके बूथ का कितने वोट हैं जो दिल्ली में, नोएडा में, किसी और शहर में जीवन यापन के लिए, रोजगार के लिए लोग दूसरी जगह बसे हुए हैं। उनको चुनाव और वोट से 2 दिन 4 दिन पहले हमें और आपको सबको उनको गांव बुलाना पड़ेगा, अपने पोलिंग पे बुलाना पड़ेगा। और जब बुलाओगे तो ये जो कई क्षेत्रों में परसेंटेज कम रह जाती है, हमारे सहसवान कस्बे की परसेंटेज बहुत कम हो जाती है, बहुत कम रह जाती है, भैंसवाड़े की और ज्यादा कम हो जाती है, तो बाहर से बुलाना पड़ेगा। और बुला तब पाओगे जब आपके पास रजिस्टर मेंटेन होगा, सबके नाम, पता, टेलीफोन नंबर पता है कि कहां से कैसे आ सकते हैं। और गांव में ये चीज पता करना कोई बड़ी चीज नहीं होती है। हम लोग के लेवल पे तो मुश्किल काम है, लेकिन आप लोग अगर इन्वॉल्व होंगे तो आप अपने गांव का 90%, 80% वोट डलवाने में
बहुत आसानी से सफल हो जाएंगे। लेकिन ये काम अगर आखिरी दिन करना चाहे कि वोट पड़ रहे हैं 3 दिन पहले ढूंढ रहे हैं, तब आप नहीं कर पाओगे, चाहकर भी नहीं कर पाओगे, कितनी भी अच्छी मेहनत करोगे नहीं कर पाओगे। इसलिए इस चीज को अभी से शुरू आपको करना पड़ेगा। जहां तक ये चुनाव का सवाल है, आने वाले लोकसभा का ये चुनाव, जैसा माननीय मंत्री जी चर्चा कर रहे, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और ये समझ के चलना, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हटा पाई तो बड़ी बात नहीं है, देश के लोकतंत्र का ये आखिरी चुनाव हो। और इस बात से चिंतित केवल हम समाजवादी नहीं हैं, ना हम आपको चिंता में डाल रहे हैं, पूरे देश के लोग चिंतित हैं इस बात को लेकर। और चिंतित हैं इसीलिए इतना बड़ा गठबंधन, क्या आप कभी कल्पना कर सकते थे कि बहन कुमार आदरणीय ममता दीदी जी और कम्युनिस्ट लोग भी एक साथ कभी बैठेंगे? क्या आप कल्पना कर सकते थे? लेकिन आज वो गठबंधन में सब लोग हैं। आदरणीय लालू जी और नीतीश जी एक साथ बैठे हुए हैं। कई प्रांतों में, अलग अलग प्रांतों में चर्चा करो तो फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती जी एक मंच पे बैठे हैं। कांग्रेस से वो लोग लड़ते रहे लेकिन फिर भी एक है। क्या आप कभी कल्पना कर सकते थे अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी होगी? लेकिन आज पूरे देश के विपक्ष के दलों ने ये महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश को लोकतंत्र से तानाशाही में ले जाना चाहती है, इसको रोकने के लिए इस बार विपक्ष के सब साथियों को एक मंच लाना पड़ेगा और सभी लोग एक मंच पर आकर आपके सामने हैं। इसलिए मैं आज आपसे उम्मीद, अब किसी को सपने देखने से तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन मुद्दे इतने हैं क्योंकि जवाब बीजेपी को देना है। 14 के घोषणा पत्र का, 19 के घोषणा पत्र का, 17 और 22 के घोषणा पत्र का जवाब बीजेपी के लोगों को देना है। आज देश और प्रदेश और सहसवान और बदायूं का नौजवान पूछ रहे हैं कि कहाँ गए उनके 2 करोड़ रोजगार। यहाँ के किसान पूछ रहे हैं कहाँ गई उनकी दूनी आमदनी। यहाँ के आम जन पूछ रहा है कहाँ गई महंगाई की मार जो कम करने का वादा हुआ था। लोग पूछ रहे हैं, जो लोग कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, आखिर पूरे देश को क्यों बेच डाला। लोग जानना चाहते हैं आखिर स्विस बैंक का पैसा कब आया और कब कहाँ गया। तो सवाल तो जनता के बीच बहुत है और बीजेपी के लोगों ने कुछ किया नहीं है और जनता इस बार जवाब देगी। संसद के अंदर जो हुआ, मुझे 15 साल खुद भी सौभाग्य मिला संसद में बैठने का और पूरे संसद के इतिहास को जानता हूँ, समझता हूँ। 75 साल की आजादी के बाद भी कभी ऐसा नहीं हुआ। जहाँ नई संसद के उद्घाटन के समय माननीय प्रधानमंत्री जी आचरण के ऊपर अपनी बयान दे रहे थे, निर्देश दे रहे थे, 2 दिन के अंदर ही उनका सांसद ऐसे वक्तव्य दे रहा है और बावजूद इसके भाजपा की कार्रवाई नहीं अब तक। वो तो जो दे रहा है, बीजेपी के लोगों ने कार्रवाई नहीं की। बड़े बड़े लोग हंस रहे हैं बैठ के, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री। ये मैं समझता हूँ पूरे लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी अफसोस की, शर्म की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। ये केवल कुंवर दानिश के लिए नहीं कहा, हमारे गठबंधन से जीते हुए सांसद के लिए नहीं कहा, बल्कि पूरे देश के हमारे अल्पसंख्यक भाई, हमारे पिछड़े लोग, हमारे अनुसूचित जाति के लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं और देश के लोग जवाब देंगे चुनाव में वोट के माध्यम से। कोई सौगात नहीं, जो मैंने सवाल अभी उठाए दोहराने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री जी इन बातों का जवाब दें, जो बातें 14 से करते चले आ रहे हैं, आखिर वो बातें कितनी पूरी की। जनता सब देख रही है और जवाब देगी।